यूट्यूब चैनल स्टडी विद जैसा। तो प्यारे बच्चों, आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10th मैथमेटिक्स। आपको ये बताना चाहूँगा, मैं क्लास 10th के मैथमेटिक्स से चैप्टर नंबर 8 लेने वाला हूँ। इस 8 चैप्टर में से मैंने सबसे पहले 8.4 को लिया है, क्योंकि 8.4 है बेटे कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा हार्ड होती है बच्चों को समझने के लिए। तो कई बार कन्फ्यूजन होती है, सर हम कैसे सॉल्व करें 8.4 के सवालों को। 8.1, 8.2, 8.3 बेसिकली बच्चे कर लेते हैं, रट के इधर से सीख के याद कर लेते हैं, लेकिन 8.4 बच्चे फंस जाते हैं। इसी को मद्देनजर रखते हुए मैंने 8.4 की इस वीडियो को बनाने की कोशिश करी है। और इस वीडियो लेक्चर में बेटे 8.4 को मैं पूरा कंप्लीट करने वाला हूँ। सवाल को नहीं बच्चों, विद कंसेप्ट बताऊंगा, 2-4 फॉर्मूले, 2-4 मैं एग्जाम्पल से लेने वाला हूँ। उस एग्जाम्पल के थ्रू आप पूरी एक्सरसाइज को समझ पाओगे और उसको देखने के बाद मैं ये उम्मीद करता हूँ अगर आपने दिल से देखा तो एक्सरसाइज को आप बहुत हद तक पूरा सॉल्व कर पाओगे। और सॉल्व ना होने पर आप प्लीज़ एक कमेंट कीजिएगा, 24 घंटे में मैं पूरी एक्सरसाइज को सॉल्व करा के आपके वीडियो के लिए डाल दूँगा। मैं आपसे एक बात और कहना चाहता हूँ, प्लीज़ बच्चों इस वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना। सिर्फ इसलिए मैं ये बात कहना चाहता हूँ क्योंकि इस वीडियो में बहुत ही ज़्यादा इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ 8.4 से रिलेटेड। और एक बात और कहूँ, इसमें बेटे कुछ फॉर्मूले हैं, कुछ तरीके बताए गए हैं, ठीक है ना, कुछ फॉर्मूले कुछ तरीके बताए गए हैं जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। सो प्लीज़ ध्यान देना मेरी इस बातों को, बिल्कुल भी वीडियो को स्किप मत करना और केयरफुली देखना बच्चों। इस वीडियो को देखने के बाद चैप्टर 8 का डर तो खत्म हो जाएगा, मानो जैसे गधे के सर से सींग गायब हो चुकी हो। और एक बात और, एक और एग्जाम्पल देना चाहूँगा। जैसे छोटा बच्चा होता है ना, अपने माता पिता के साथ जब होता है ना तो उसके दिमाग से डर खत्म हो जाता है। उसी प्रकार से इस वीडियो को देखने के बाद मैं ये मान के चलता हूँ और गारंटी देता हूँ कि आप इस वीडियो को देखने के बाद 8 चैप्टर का भय तो ख़त्म ही हो जाएगा। बस एक ही निवेदन करना चाहता हूँ, प्लीज़ थोड़ा सपोर्ट कर दो और वीडियो को स्किप मत करना और ध्यान से मेरी बातों को सुनना। इससे ज़्यादा मैं कुछ भी नहीं कहना चाहता। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले फॉर्मूले को पढ़ते थोड़ा सा। देखो बच्चों, मेरी बात को ज़रा केयरफुली सुनना, बहुत ही ज़्यादा अच्छी बात बताना है। देखो, सबसे पहली बात, हमें कुछ बातें पता होनी चाहिए। वो बातें क्या हैं? देखो बच्चों, मैं एक बात कह देना चाहूँगा, चैप्टर जो 8वां है ना, इसमें कुछ उल्टा होता है, वो याद करना होगा। जैसे देखो, कोसेक है ना, कोसेक ए, कुछ लोग इसे लिखते हैं थीटा, कोसेक ए, कोसेक थीटा भी कह सकते हैं। कोसेक ए का फॉर्मूला होता है 1/sin ए। तो अगर किसी ने पूछा साइन का फॉर्मूला क्या होगा, तो साइन का आप कह दोगे 1/cosec ए, उल्टा उसका, बस ये याद होगा। इसका उल्टा ये। वैसे ही cos ए का फॉर्मूला होगा 1/sec ए, तो उसी प्रकार से sec ए का फॉर्मूला हो जाएगा 1/cos ए। उसी प्रकार से tan ए का फॉर्मूला हो जाएगा 1/cot ए, तो cot ए का फॉर्मूला हो जाएगा 1/tan ए। तो आप देखना बच्चे, हमने कुछ फॉर्मूले को रीड आउट किया, कहीं ना कहीं वो एक दूसरे का अपोजिट थे। अगर आपने ये वाला याद कर लिया, इसका उल्टा ये याद कर लिया, इसका उल्टा ये याद कर लिया, इसका उल्टा ये। दो फॉर्मूले थोड़े से एडिशनल बताए गए हैं सवाल को सॉल्व करने के लिए। देखो कौन से, tan ए है ना, तो ये tan ए है। tan ए का फॉर्मूला होता है sin/cos ए, sin/cos ए। cot ए का फॉर्मूला होता है, cot ए का होता है cos A/sin ए। याद रहेगी बात? एक बार दोबारा देख लीजिए। tan ए का फॉर्मूला 1/cot ए, cot ए का 1/tan ए। cos ए का फॉर्मूला होता है 1/sec ए, तो sec ए का 1/cos ए, ये फॉर्मूला है। cosec ए का 1/sin ए, तो sin ए का 1/cosec ए। ये फॉर्मूले याद होने चाहिए। कुछ और फॉर्मूले देखिए ध्यान से। देखो बच्चों, sec ए माइनस tan ए अगर दिख जाए तो इसकी जगह पर आप 1 लिख देना, ये फॉर्मूला हो गया। एक फॉर्मूला और इसी से बना सकते हो। अगर आपको ये याद है ना, तो आप याद रखो माइंड में, sec ए ये रहा बच्चे बराबर ये रहा 1 का 1 माइनस वाला tan प्लस में चला गया। तो यहाँ से एक और फॉर्मूला मिल रहा है हमें, sec ए का फॉर्मूला हो जाएगा 1 + tan स्क्वायर ए। फॉर्मूला ये बन गया। अब यहाँ देखो, कोसेक यानी ना कोसेक स्क्वायर है, फॉर्मूला 1 + cot स्क्वायर है। कोसेक स्क्वायर है माइनस cot स्क्वायर बराबर 1। ये सारे फॉर्मूले हैं बच्चों, साफ साफ लिख लेना, क्योंकि जब मैं मार्केट पे जब चलाऊंगा ना चौक, तो ये क्या पता कुछ वर्ड्स आपको नजर ना आए, तो भाई नोट आउट कर लेना, ठीक है बच्चों। कॉपी और पेन लेके बैठा करो,
क्योंकि देखो पढ़ाई करने का मजा तभी आता है ना जब अध्यापक बोले और बच्चा साथ के साथ उसको पढ़ता रहे, समझता रहे। ये तो बात अप्लाई होती है बच्चे ऑनलाइन क्लास में। वीडियो को पॉज करते रहो, लिखते रहो, पॉज करते रहो, लिखते रहो और देखते रहो। लेकिन जब घर में आप ऑफलाइन पढ़ रहे होते हो तो पहले अध्यापक की बात को सुनो, समझो और फिर लिखा जाता है। लेकिन ऑफलाइन में बच्चे कुछ बातें समझ ली, वीडियो को पॉज किया, लिख लिया, कुछ बातें समझी, पॉज किया, लिख लिया। ये होता है वह तरीका। आगे देखिए थोड़ा सा, एक और फॉर्मूला यहाँ पर देखिए, जहाँ पर साइन स्क्वायर ए, साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए, इस पूरे की वैल्यू क्या होती है? 1 होती है। ये भी फॉर्मूला है, तो इसमें से भी फॉर्मूला बन सकते हैं। देखो कोस साइन स्क्वायर का साइन स्क्वायर यहाँ रख दिया मैंने, 1 का 1 प्लस वाला कोस कहाँ चला गया बच्चे? माइनस में। तो साइन स्क्वायर ए का फॉर्मूला हो जाएगा 1 माइनस कोस स्क्वायर, कोस स्क्वायर का हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर। ये कुछ फॉर्मूले थे, इस फॉर्मूले के बेस पर आप इस पूरी एक्सरसाइज को सॉल्व कर पाओगे। आपको ये बात पता है कि मैंने आपके सामने फॉर्मूले क्यों लिखे हैं? ताकि इस सवाल के मेथड को अच्छे से समझा पाऊँ। और इन 2 एग्जाम्पल के सहारे मैं गारंटी इस बात की कि आप इस पूरी एक्सरसाइज को कर पाओगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। प्लीज़ वीडियो को स्किप मत करना, स्किप कर दिया आप लोगों ने तो समस्या आने वाली है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो लेक्चर को राइट नाउ। देखिए अब बात को सुनना, एक और स्टेटमेंट, सॉरी गाइस, मैं कहना चाहूँगा आप लोगों से कि 8.4 की बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट बात मैं जो अब बता रहा हूँ, इससे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट बात मैं वीडियो के लास्ट में बताऊँगा, ठीक है? तो बात को जरा सुनना। 8.4 को सॉल्व करते समय, बात को सुनना, 8.4 को सॉल्व करते समय हमें ध्यान देना पड़ेगा जो सवाल दिया गया है उसमें फंक्शन कौन कौन से फंक्शन है। यहाँ पर sec a 1 माइनस साइन ए, sec a tan a। आप देख पा रहे हो बच्चों, इसके अंदर कौन कौन से फंक्शंस मिले आपको? sec, sin, sec, tan। आप ध्यान देना, आपके पास जो सवाल एग्जाम में दिया है, जो कॉपी में आपने लिख रखा है सॉल्व करने के लिए, उसको ध्यान देना। क्या वो सवाल पहले से ही साइन और कोस में है? 3 तरीके हो सकते हैं। या तो पूरा सवाल साइन में लिखा हो, या तो पूरा सवाल कोस में लिखा हो, या तो पूरा सवाल साइन और कोस दोनों में लिखा हो। ऐसा होना चाहिए। अगर तीनों कंडीशन में कुछ भी नहीं है तो चौथी कंडीशन ये आएगी, साइन हो सकता है, कोस होता है, लेकिन साइन कोस के साथ साथ कुछ और फंक्शंस होंगे। जैसे यहाँ पर है, देखो इसमें जो बटे साइन है और साथ में साइन कोस के अलावा भी कुछ है, जैसे tan, sec। ध्यान देना, बात को सुनना बेटे, पहले पूरे सवाल को साइन और कोस की फॉर्म में चेंज कर दो। वो सारे फॉर्मूले दिमाग में बैठा दीजिए जो इस सवाल को साइन और कोस में लेके जाएंगे। मैं पता है सॉल्व क्या करने वाला हूँ? सवाल ने कहा है प्रूव दैट, हिंदी में सिद्ध कीजिए। मैं एक काम करूँगा, बस छोटा सा काम करूँगा, इस सवाल में ऐसे फॉर्मूलों का प्रयोग करूँगा जो कि सवाल की शकल को ना या तो साइन में लेके चले जाए या तो कोस में लेके चले जाए। बस यही मेरा टारगेट है। तो चलिए हम समझते हैं अब क्वेश्चन के अनुसार। क्वेश्चन से समझेंगे कि हम अब सवाल को कैसे सॉल्व करने वाले हैं। देखिए स्टार्ट करते हैं बच्चों, देखिए ध्यान से। सवाल है sec, sin, sec और tan। इसमें कुछ ऐसा कर दो कि पूरा सवाल या तो साइन में चला जाए या तो कोस में चला जाए। देखो कैसे जाएगा? तो sec को कोस या साइन में चेंज करने के लिए मुझे फॉर्मूले को याद होना चाहिए। मैं इन सारे फॉर्मूले के आधार पर सॉल्व करूँगा, ये तो याद तो होना चाहिए बच्चों। देखो पढ़ाई का मतलब ही होता है हार्ड वर्क कर लेना, ध्यान रखना। देखो तो sec ए लिखा है, देखो sec ए कहाँ पर है? ये cosec है, ये साइन है, ये कोस, ये sec। तो sec ए का फॉर्मूला 1/cos ए लिखा है, तो 1/cos ए यहाँ रख दूंगा मैं, 1/cos ए रख दिया। तो sec तो 1/cos बन गया, इसको ऐसे ही 1 माइनस साइन ए, ये वाला सेम है। अब देखो तो यहाँ देखो बच्चों जरा ध्यान से, sec है, इसको भी चेंज करना पड़ेगा साइन या कोस में। तो sec का फॉर्मूला देखो, sec का 1/cos है, 1/cos है। तो sec a 1/cos ए बन गया प्लस tan a, ये क्या है? tan a। अब देखो जरा ध्यान से, tan a का फॉर्मूला साइन अपॉन कोस। तो इस tan के जगह पे मैं साइन a बट्टे में कोस a रख दूंगा।
1 तो कुछ करना ही नहीं है क्योंकि इन सबको सॉल्व करके 1 बनाना है, ठीक। तो आपको तो ये तो पता होगा ना, इक्वल के इस तरफ को बोलते हैं लेफ्ट हैंड साइड, इक्वल के इस तरफ राइट हैंड साइड। तो राइट हैंड साइड में 1 लिखा हुआ है, लेफ्ट हैंड साइड पे ये सारी इंफॉर्मेशन है, तो इसको सॉल्व करना है और आंसर बनाना चाहिए, ठीक है बच्चों। तो आपने देखा मैंने इसमें वो फॉर्मूले लगाए हैं जो कि साइन और कोस में सवाल को ले जाएंगे। आपको शायद ये पता लग गया होगा कि हाँ एक छोटा सा काम तो करना पड़ेगा ना आपको, वो है बच्चों इन सारे फॉर्मूलों को याद कर लेना। देखो बिना परिश्रम के तो कुछ नहीं मिलने वाला, ये तो आप जानते होंगे ना, दोबारा सुन लिया होगा। देखो तो आपको पता है मैंने यही क्यों लिखा है, क्योंकि इन फॉर्मूले को लगाने से देखो साइन और कोस के अलावा कुछ और नजर आ रहा है, कोस साइन कोस, पता लगे मैंने ये फॉर्मूले क्यों लगाए। जैसे ही सुनो अगला स्टेप, जैसे ही सवाल में आप फॉर्मूले लगा करके सवाल को साइन और कोस की टर्म में ला दोगे ना, उसके बाद कुछ नहीं करना, केवल करनी है कैलकुलेशन। इस वीडियो को सच में मैं रेली का स्किप मत करना, मैं व्यूज या वॉच टाइम नहीं बढ़ाना चाहता अपना, मैं कुछ सिखा देना चाहता हूँ, बहुत सीरियस मैटर है, बात को सुनना। इतना करने के बाद कैलकुलेशन कैसे करते हैं केयरफुली देखना, कैलकुलेशन क्या मैटर होता है इसके अंदर। देखो ब्रैकेट के बाहर कुछ नहीं है तो मल्टीप्लाई, पहली कैलकुलेशन। दूसरी कैलकुलेशन ये किसी नंबर के जब 1 मान सकते हो, दूसरी कैलकुलेशन ऐसा करते ही मल्टीप्लाई है ना बच्चों, आपको पता है मल्टीप्लाई है, 1 की मल्टीप्लाई अगर आप इससे करोगे तो वही आएगा, 1 बन जा 1, साइन बन जा साइन। तो देखो इसकी इससे मल्टीप्लाई की सेम आ गया, कोस की मल्टीप्लाई कोस से करो, कोस से आ जाएगा। मेरे हिसाब से ज्यादा बात को मेरी समझ चुके हो कि ये कहाँ से आया, इसकी इससे कर दिए ना कोस बन जा कोस, आई होप आप समझ चुके होंगे। एक और कंसेप्ट देखो बेटे, यहाँ पर ध्यान से सुनते रहो, बस बहुत मजा आने वाला है बेटे, इसमें आप इस क्लास में उबोगे बिल्कुल भी नहीं, ध्यान देना। कुछ नहीं था, मल्टीप्लाई लगाया, सॉल्व कर दिया, प्लस का साइन होना बच्चों, ये भी एक कैलकुलेशन। अगर कभी भी मैथ्स में प्लस का साइन हो, नीचे की संख्याएं बराबर हो, चाहे 2 2 हो 4 4 हो, यहाँ तो फंक्शन है कोस कोस है ना, तो नीचे की सभी फंक्शंस बराबर होते हैं तो उसे एक बार लिखते हैं, लिख दिया मैंने कोस ए, फंक्शन बराबर है एक बार, 1 का 1 प्लस का प्लस साइन ए का साइन। मेरी बात को शायद आप समझ चुके होंगे। एक बात और जरा ध्यान सुनना, आप देख रहे हो यहाँ पर कोई साइन नहीं था, यहाँ भी कोई साइन नहीं था, यहाँ भी कोई साइन नहीं है बच्चे, कोई साइन नहीं है तो मल्टीप्लाई होता है, दिमाग में रट लीजिए। मैं यहाँ पर फॉर्मेलिटी के तौर पर लगा दी मैंने मल्टीप्लाई, देखना 1 माइनस साइन, मल्टीप्लाई करनी है ना तो 1 माइनस साइन ए, और मल्टीप्लाई किससे करनी है 1 प्लस साइन ए। बात को सुनना, ये वाला ये रहा, ये वाला ये रहा, ठीक है, बट्टे में कोस, ये वाला ये रहा कोस ए, कुछ नहीं है कोस ए और कोस ए। आप ब्रैकेट लगा लो, या तो आप दोनों को ब्रैकेट से घेर दो या मल्टीप्लाई लगा दो, मर्जी होती है बच्चे, ठीक है। तो ऊपर वाले मैंने मेरे वो ब्रैकेट लगा दी, नीचे मल्टीप्लाई, ठीक है। ये वाला आइटम ये रहा, ये वाला बच्चे ये रहा, कुछ नहीं है तो यहाँ क्या होगा मल्टीप्लाई। आप यहाँ मल्टीप्लाई अच्छा है तो लगा भी सकते, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो शायद आप ये बात को समझ चुके हैं मैं क्या कहना चाहता हूँ आप लोगों से। ये वाला फंक्शन ये रहा बच्चे, ये वाला फंक्शन ये रहा, इसकी इससे मल्टीप्लाई यहाँ रख दी और इसकी इससे मैंने यहाँ रख दिया, ठीक है। अब देखो बच्चे ये फॉर्मूला है, यह एक फॉर्मूला है, आपको शायद याद होगा, यहाँ पर जगह एडजस्ट करता हूँ, देखो ध्यान से, ये एक फॉर्मूला लिख रहा हूँ, सुना होगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला होता है ए प्लस बी और ए माइनस बी, ये होता है इसका फॉर्मूला। ध्यान देना, अगर दो संख्याएं ए प्लस बी ए माइनस बी, मतलब क्या, देखो इस ब्रैकेट में संख्याएं दोनों सेम है, साइन दोनों के अलग अलग है, तो हम करते क्या है, एक बार इसको लिखकर स्क्वायर लगाते हैं, एक बार इसको लिखकर स्क्वायर लगाते हैं, बीच में हमेशा माइनस आता है। वही कंसेप्ट यहाँ पर देखो, ये दोनों फंक्शन बिल्कुल सेम है, एक में माइनस एक में प्लस। इस कंडीशन में एक बार 1 के ऊपर स्क्वायर, ठीक है, एक बार 1 के ऊपर स्क्वायर और एक बार साइन के ऊपर स्क्वायर, बीच में क्या लगाना है माइनस, हमेशा माइनस आएगा, बीच में हमेशा माइनस आएगा, ठीक है। नीचे वाला कोस और कोस की मल्टीप्लाई कर दोगे तो आ जाएगा कोस स्क्वायर है, क्या आ जाएगा बच्चे, कोस स्क्वायर है, ठीक है बच्चे। यहाँ तक आगे देखो जरा ध्यान से,
आपको पता है 1 का स्क्वायर क्या होता है? 1 का स्क्वायर तो 1 ही होता है, 1 लिख दिया, माइनस साइन स्क्वायर बटे में क्या बचा? कोस स्क्वायर। ये कैलकुलेशन है। आई थिंक आप मेरी बात को समझ चुके हैं। एक बात और मैं आप लोगों से बताना चाहता हूँ। देखो यहाँ सवाल करेंगे, अब क्या है, अब देखो सवाल साइन कोस की फॉर्म में चेंज हो गया है ना, चेंज हो गया है ना। तो जब सवाल साइन कोस की फॉर्म में चेंज हो गया था, मैंने यहाँ से यहाँ तक केवल कैलकुलेशन करी है सर। आपको ना एक काम और छोटा सा करना है, एक झलक मारनी है इस सवाल के ऊपर। आप पता है जैसे सवाल को आप थोड़ा सॉल्व कर दो, नीचे आओ तो देखना, अगर कभी ऐसा 1 और साइन या 1 और कोस का कॉम्बिनेशन लगे ना, तो माइंड में एक बात दौड़ाना अपने, ये फॉर्मूला हो सकता है, गारंटी नहीं, ये हो सकता है। चेक करते हैं कहाँ पर हो सकता है। 1 माइनस साइन स्क्वायर, देखो ये रहा, यहाँ लिखा बच्चे देखो, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, दिख रहा है 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, बटे 1 माइनस साइन स्क्वायर ए किसके बराबर है? कोस स्क्वायर ए के। किसके बराबर है? 1 माइनस साइन स्क्वायर ए कोस स्क्वायर ए के बराबर है। तो मैं एक काम करने वाला हूँ, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए के, इसके बदले मैं कोस स्क्वायर ए लिख दूंगा। नीचे वाला बच्चे सेम है, नीचे वाला सेम है। आई होप आप इस बात को समझ चुके होंगे। आपको तो बचपन से पता है ना बच्चे, सेम संख्या डिवाइड में कट जाती है, तो कोस स्क्वायर से कोस स्क्वायर कटेगा। इसका आंसर कितना आ गया आपका? ये आ गया आपका आंसर। आई होप मैंने इस सवाल को आपको अच्छे से समझाया होगा। एक बात कहूँ आप लोगों से, वही बात दोबारा रिपीट करना चाहता हूँ। बेटे पूरे सवाल को पहले चेंज करो साइन या कोस की टर्म में, उसके बाद कैलकुलेशन कर देते हैं। कैलकुलेशन कुछ हद तक जब हो जाती है ना बच्चों, तो उसके बाद लास्ट में जो होता है ना बच्चों, तो लास्ट में कुछ फॉर्मूले अप्लाई किए जाते हैं। बात को हमेशा ध्यान रखना, ठीक है। तो चलो बच्चों बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, देखते हैं उसमें कुछ खास है क्या। एक बात में ध्यान रखना, यहाँ पर आप कुछ और थोड़ा समझने वाले हो। मैंने आपसे कहा था ना वीडियो को स्किप मत करना, यही बात इंपॉर्टेंट है। छोटी सी बात है लेकिन इंपॉर्टेंट है। इस सवाल को सॉल्व करते हैं, हम देखते हैं कि क्या हम इस सवाल की स्टार्टिंग फॉर्मूले से करने वाले हैं या नहीं। आपको याद होगा इस सवाल को हमने फॉर्मूले से स्टार्ट किया है, क्या यहाँ पर भी ऐसा होने वाला है? देखते हैं होता है या नहीं। होगा तो क्यों होगा, नहीं होगा तो क्यों नहीं होगा। अगर नहीं किया जाएगा तो लाइफ टाइम तक के लिए बात होने वाली है, आज के लिए नहीं है। पूरी बुक एनसीईआरटी क्या कहीं की भी ले लो, किसी की, चाहे यूपी का हो, बिहार का हो, पंजाब का हो, हरियाणा की किताब हो, कंसेप्ट कहीं जाएगा, ठीक है। ध्यान देना। देखो मैंने आपसे पता एक बात कही थी बेटे, पूरे मैथ्स के अंदर ये बात हमें ध्यान रखनी होती है कि सवाल को पहले चेंज करो साइन में या तो कोस में, साइन में या तो कोस में। चेक करते हैं कि ये सवाल साइन कोस में पहले से है या फिर नहीं, चेक करते हैं। कोस साइन, साइन कोस। अब हमें ये देखो, ये एरिया है ना, इसको सॉल्व करना है और ये बनाना होता है, ठीक है ना बच्चों। तो आप देख रहे हो इस तरफ जो एरिया सारा का सारा साइन कोस में पहले से ही दिया हुआ है, साइन कोस में पहले से ही दिया हुआ है। इसका मतलब यह है कि सवाल की स्टार्टिंग फॉर्मूले से नहीं करनी। पता आपसे मैंने एक बात कही थी ना यहाँ पर कि सवाल को करते समय सवाल को चेंज करो साइन और कोस की टर्म में, लेकिन यदि सवाल में साइन कोस के अलावा कुछ और है तो यहाँ पर था यूज किया, यहाँ पर हम कुछ नहीं करेंगे, सीधा सवाल का सॉल्यूशन। देखो ध्यान देना, बात को सुनना। इसको बोलते हैं बेटे लेफ्ट हैंड साइड, राइट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड, राइट हैंड साइड, बायां पक्ष, दायां पक्ष। सवाल को या तो इसको सॉल्व करके ये बनाया जाता है या तो इसको सॉल्व करके ये बनाया जाता है, लेकिन हमेशा कोई भी अध्यापक कोशिश करता है कि मैं उस सवाल को, उस साइड को उठाऊं, उस पक्ष को उठाऊं जो पक्ष देखने में बड़ा लग रहा है। तो बड़ा तो ये लग रहा है ना, तो यहाँ लिख दो ऐसे नॉर्मल सा, यहाँ मैं लिखना तो यहाँ लेना है, जानबूझ के लिख दो। टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड, टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड हिंदी में कहा जाता है, हिंदी में इसे कहा जाता है बायां पक्ष लेने पर, ठीक है बच्चों। क्योंकि मैंने बायां तो लिया, अब देखो मैं इसकी स्टार्टिंग किसी फॉर्मूले से नहीं करूंगा क्योंकि सवाल में पहले से साइन कोस दिया हुआ है ना। चलिए देखो अब क्या करना है, सीधे लो एलसीएम, सीधे एलसीएम। एक बात ध्यान रखना,
अगर फंक्शन से साइन और कोस टेन कुछ भी हो, एलसीएम लेना हो तो कुछ टेंशन नहीं लेनी होती बच्चे, कुछ नहीं, जो है सब उतार दो, वही एलसीएम है, जो लिखा हुआ है उसी को उतार दो, वही एलसीएम है। ये वाला ये रहा, कोस ये रहा, हो गया एलसीएम, आसान था ना। अब देखो, अब मेथड, ये तरीका याद रखना जिंदगी भर के लिए। कैलकुलेशन दोबारा स्टार्ट हुई, इस सवाल की स्टार्टिंग कैलकुलेशन से हुई सीधे, इसका इससे डिवाइड करो तो 1 प्लस साइन, 1 प्लस साइन, पूरा पूरा कट गया, क्या बचा कोस। भाई अगर मैं इससे इससे डिवाइड करूंगा तो पूरा पूरा सेम सेम है ना, देखो ये और ये सेम लग रहा होगा, कट गया, बचा क्या कोस, तो कोस की मल्टीप्लाई उसके ऊपर कर दो, कोस और कोस, कोस स्क्वायर, कोस और कोस, कोस स्क्वायर, ठीक है। अब देखो इससे कर दो कोस, अब देखो इधर से कोस ए से कोस ए कट गया तो यहाँ क्या बचा 1 प्लस साइन ए, तो इस 1 प्लस साइन ए की मल्टीप्लाई इसके ऊपर 1 प्लस साइन ए, तो यहाँ पर भी 1 प्लस साइन, 1 प्लस साइन ए, बात को समझ रहे हो, इसका स्क्वायर, बात को ठीक समझिए ना मेरी, क्योंकि ये और ये स्क्वायर बन गए, तो साइन कौन सा है प्लस का, ठीक है बच्चों। अब देखो इसके नीचे वाला हिस्सा, बात को जरा समझना ध्यान से, एक बात और समझा दूं, हमें कोस स्क्वायर को ऐसे उतार दो, कोस स्क्वायर ए को ऐसे ही, प्लस का प्लस, अब देखो ये फॉर्मूला है बेटे, ए प्लस बी का होल स्क्वायर। आपको इसको सॉल्व करने से पहले मैं कुछ दिखाऊंगा, आइडेंटिटी, सर्वसमय इसे कहते हैं, क्लास 9 में पढ़ी होगी, जैसे ये फॉर्मूला था a प्लस बी का होल स्क्वायर, ठीक है बच्चे, फॉर्मूला होता है एक बार a के ऊपर स्क्वायर, एक बार b के ऊपर स्क्वायर, एक बार 2 इंटू ए इंटू बी, ये फॉर्मूला है। ये हम कब लगाते हैं, जब सवाल का फेस ऐसा हो, एक नंबर यहाँ पर हो, एक नंबर यहाँ पर हो, बीच में प्लस उसके ऊपर स्क्वायर हो, तो कैसे सॉल्व होता है, ये लिख के स्क्वायर, फिर ये लिख के स्क्वायर, प्लस 2 लिख के एक बार इसको और एक बार इसको, ये फॉर्मूला है। तो इसी को अप्लाई करूंगा, क्योंकि देखो देखने में सेम लग रहा है ना, एक नंबर ये रहा, एक नंबर ये रहा, बीच में प्लस है, ऊपर स्क्वायर है, सॉल्व कर दूंगा। देखो एक बार इसके ऊपर स्क्वायर प्लस, एक बार इसके ऊपर स्क्वायर प्लस 2 लिख दिया, फिर एक बार ये और एक बार ये, ठीक है। कोई डाउट तो नहीं बच्चे, फॉर्मूला देखो, ये वाला ये रहा, ये वाला ये रहा, तो 2 लिख के एक बार 1, एक बार साइन, नीचे वाला सेम उतार, नीचे वाला सेम उतार, 1 प्लस साइन ए कोस ए, ठीक है बच्चों। अब जगह थोड़ी कंफर्ट है, यहाँ पर काम करते हैं अच्छे से, केयरफुली देखना, सवाल को समझा दूंगा उतना दूर तक। देखो साइन और कोस को मैं एक साथ लिख रहा हूँ, आप कहेंगे सर आपने डाटा होगा तभी तो लिख रहे हो, नहीं सर ऐसा कुछ भी नहीं है बच्चों। देखो जरा ध्यान से, मैं एक काम करता हूँ, साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए को एक साथ लिख देता हूँ, साइन और कोस, देखो ये साइन और ये रहा कोस, मैंने एक साथ लिख दिया, 1 का स्क्वायर तो 1 ही होता है, ये रहा 1, ठीक है बच्चों। अब देखो 2 1 जा 2 और साइन, तो 2 साइन ए, ये आ गया प्लस 2 साइन ए, क्या पता स्क्रीन आ रहा हो, 2 साइन ए, ठीक है। अब देखो साइन कोस एक साथ, साइन कोस को एक साथ, 1 का 1, 2 1 जा 2 साइन, ठीक है। अब देखो जरा ध्यान से, नीचे वाला सेम उतार दो, 1 प्लस साइन ए कोस ए, बात को समझ रहे हो, 1 प्लस साइन ए कोस ए। आई होप मैंने आपको ये अच्छे से समझा दिया होगा। अब देखो हमने एक साथ क्यों लिखा, आपसे पता मैंने एक बात कही थी बच्चों, दोबारा सुनना, मैं बातों को बता चुका हूँ। इस चैप्टर पे क्या होता है ना, या तो सवाल की स्टार्टिंग ऐसे होती है या तो ऐसे होती है, दोनों ही केस में कहीं ना कहीं आगे फॉर्मूले से टकराव हो ही जाता है, टकराव तो होना ही है, ठीक है ना। टकराव हुआ, मुझे कैसे पता लगा फॉर्मूले टकराव हुआ, मैंने देखा यहाँ देखो साइन स्क्वायर है प्लस कोस स्क्वायर है, नज़र पड़ी, मुझे याद आया, अरे यार मैं जब बच्चों के लिए फॉर्मूले नोट आउट कर रहा था तो मैंने कहीं देखा था, कहाँ देखा था याद नहीं आ रहा सर। वो बच्ची मुझे कुछ बता रही है, क्या कह रही है बेटे, अच्छा राइट हैंड साइड है क्या मेरे को, अच्छा राइट हैंड साइड, अच्छा ऊपर वाला, अच्छा देखो हाँ ये रहा, सही कह रही है, दिखाई दे
साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर बराबर 1। ये तो बता दिया लड़की ने। क्या नाम बेटे आपका? अच्छा अंजलि, ठीक है बेटे, सही कहा आपने। साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर बराबर 1। तो आप देख रहे हो साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर है, ये जो है ना इतना, इसके बदले 1 लिखूंगा। ये मैं नहीं कह रहा, तो अंजलि कह रही थी सर कि आपने लिखा है सर, हो सकता है। देखो साइन स्क्वायर है कोस स्क्वायर 1 होता है ना, इसके बदले 1 लिख दिया मैंने। बहुत बहुत धन्यवाद बेटे बताने के लिए। प्लस ये रहा 1 का 1 प्लस का प्लस 2 साइन ए, नीचे वाला फिर से मिला दो 1 प्लस साइन ए कोस ए। ठीक है बेटे, आप देखो 1 और 1 2, किसने कहा 3 होते हैं? कौन बोल रहा है भाई? अच्छा ये अमन बोला है ना। हाँ ये पढ़ता नहीं बिल्कुल भी, सही कह रहा है। 1 और 1 2, 1 और 1 बेटे 2 होता है। 3 कह रहा आवाज आ रही थी बेटे, 1 और 1 2 होते हैं। 1 और 1 2 प्लस, इसको फिर से मिटा दो, इसको दिया 1 प्लस साइन ए कोस ए। ठीक है बेटे, अब देखो जरा ध्यान से, इसको समझना, थोड़ी सी कैलकुलेशन है, लाइफ टाइम तक काम आने वाली है। प्लस का निशान हो, प्लस के इस तरफ या इस तरफ कुछ भी सेम हो ना, तो उसे कॉमन निकाल लेते हैं। देखो 2 और 2 है ना, 2 कॉमन आ गया, तो जब कॉमन आ जाता है यहाँ 1 बचता है। 1 प्लस साइन ए, नीचे क्या बचा? 1 प्लस साइन ए कोस ए। अब क्या होगा देखो, 1 प्लस साइन से 1 प्लस साइन कैंसिल। ठीक है बच्चों, 1 प्लस साइन से 1 प्लस साइन कैंसिल। काटने के लिए ना प्लस माइनस नहीं होना चाहिए। यहाँ पर देखो, यहाँ पर भी नहीं, यहाँ पर भी नहीं, इसलिए कट गया। अब देखो बचा ऊपर 2, नीचे क्या बचा? कोस ए बराबर। सर ये क्या कर दिया आपने? आपने तो कहा था आंसर में 2 sec ए लाना है, आप पता नहीं क्या ला के बैठ गए। अरे सवाल सॉल्व करना, देखो थोड़ा तसल्ली रखो। सब्र का फल बहुत मीठा होता है, लेकिन मुझे हमेशा तीखा मिला है, मैं नोटिस किया। आज तक कुछ फायदा नहीं हुआ, बना रहा वीडियो, व्यूज़ ही नहीं आते। क्या मिला मीठा? कुछ नहीं मिला। हद कर दिया। देखो आपको याद है, अगर मैं ऐसा कहूँ आपसे, जैसे आपको यहाँ पूछा, देखो जरा सा यहाँ देखो, अगर मैं कहूँ 1 sec ए का फॉर्मूला कौन बताएगा? तो ये नेहा कह रही मैं बताऊंगी। 1 प्लस sec ए कौन बताएगा? नेहा कह रही मैं बताऊंगी। बताओ क्या होता है बेटे? नेहा ने कहा मुझसे, देखो सर यहाँ देखो 1 sec ए कह रही है, नेहा कह रही है 1 sec कोस ए होता है। ये बात मैं नहीं कह रहा, नेहा ने कहा ब्लैक बोर्ड से देख करके बता दी है, क्योंकि कम पढ़ती है बेचारी। 1 sec ए कोस ए होता है, तो इसकी जगह पर मैं क्या लिखूंगा? 1 sec क्या लिखूंगा बेटे? कोस ए। ये हो सकता है। मैंने अब पूछा दोबारा, बेटे काम पूरा आप मुझे ये बता दीजिए कि 1 कोस क्या होता है? 1 कोस क्या होता है? ठीक है, 1 कोस क्या होता है? तो 1 के कोस, अंजलि कहती है मेरे से कि सर 1 कोस तो sec ए होता है। 1 कोस क्या होता है? sec ए होता है। ये मैं नहीं कह रहा बच्चों, ये आप सब कह रहे हो। ठीक है, तो बताओ, जैसे ही अगर 1 कोस sec ए हो सकता है, sec ए हो सकता है, तो 2 cos 2 sec ए होगा। ठीक है, आप समझो ऐसे, अगर यहाँ 1 होता 1 कोस तो sec ए आता, तो 2 का 2 खत्म, नॉर्मल सी बात है। अगर ये सब बात समझ में नहीं हो तो कोई बात नहीं, कोई मैटर नहीं रखता, बस छोटी सी बात थी। 2 कोस ए का फॉर्मूला होता है 2 sec ए, बात खत्म। ठीक है बच्चों, देखो पूरी वीडियो को शुरू से लास्ट तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आपसे एक बात और कहना चाहता हूँ, अगर आपको इसके बावजूद भी चैप्टर में कुछ कमी रह रही हो, कुछ बातें समझ ना आई हो, तो प्लीज़ कमेंट कर दीजिएगा। मैं रियली बता रहा हूँ, मैं इससे बहुत अच्छा करा सकता हूँ। थोड़ी सी मेरे पास बंदिशें हैं, टाइम पीरियड की प्रॉब्लम्स, हम तो पढ़ा लेते हैं, एडिटिंग करने आती नहीं है, बच्चों से करवानी पड़ती है थोड़ी सी, बात को समझ रहे हो? तो उनका समय, प्लस में जहाँ मैं पढ़ा रहा हूँ बाहर रोड है, बहुत रफ एरिया है, तो उसका क्राउड बहुत ज़्यादा है, टाइमिंग बहुत ज़्यादा कम मिलती है। अगर आप लोग थोड़ा सपोर्ट करोगे ना, मैं रियली बता रहा हूँ बेटे, मैं गारंटी देता हूँ, मैथ्स के अंदर क्या सब्जेक्ट है कोई भी हो, मैथ हो, साइंस हो, इंग्लिश हो, SST तक,
चारों में गारंटी देता हूँ बहुत अच्छे मार्क्स आ जाएंगे, लेकिन थोड़ा सपोर्ट चाहिए। अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो मैं एक बार कहता हूँ आप लोगों से, प्लीज़ वीडियो को सब्सक्राइब करके देखना, ताकि आने वाली सारी की सारी वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके और आप पूरी की पूरी वीडियो को शुरू से अंत तक देखने के बहुत बहुत धन्यवाद।